नमस्कार, आशा है आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने फ़िलिप्स का एपिलेटर लिया था, अनबॉक्सिंग किया था। आज इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वीट अच्छा है या एपिलेटर अच्छा है। तो वीट के मेरे पास कुल 3 स्ट्राइप बचे हुए हैं। पहले मैं वीट ही यूज़ करती थी अपने पैरों के लिए, कभी-कभी यूज़ करती थी, रेगुलर वैक्स में नहीं करती हूँ। तो ये बचे हुए वैक्सिंग स्ट्रिप से ही आज का डेमो कर रहे हैं। वीट में ऑयल का शीट भी दिया रहता है जो वैक्स कर लेने के बाद इससे पोंछ सकते हैं। इसमें मेनली बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर है, तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। वैक्सिंग के बाद सूदिंग लगता है। तो वीट का जो ये मैं वैक्सिंग किट यूज़ करती थी, इसमें 20 स्ट्राइप रहते थे। आराम से 2 बार चल जाता था। इसका प्राइस जो है 199 है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेनली पैराफिनम है, टोकोफेराइल एसीटेट है, साइट्रस है और फ्लावर ऑयल है, सिट्रस अटलांटिका बार्क ऑयल है, मीन दारू का जो प्लांट है उसका ऑयल है ऑयल में, और तो इतने सारे ऑयल है। और वीट के स्ट्रिप में पैराफिनम, सिलिका, पैराफम, बटर, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स है। और एपिलेटर में हम लोग इलेक्ट्रिक से यूज़ करते हैं। इसमें कुछ चिपचिपा रहने का समस्या नहीं है। इसको प्लग इन करके इलेक्ट्रिक की सहायता से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका पावर बटन है, इसको ऑन करने से ये ऑन हो जाता है। इस वाले एपिलेटर में जो मैंने लिया है उसमें एक ही स्पीड है। तो वैक्सिंग करने से पहले पाउडर लगा लेते हैं ताकि कोई भी ऑयल जो है वो ना रहे, ऑयली ना रहे स्किन, और स्ट्रिप अच्छे से काम कर सके। तो आप देख सकते हैं फुल ग्रोथ वाला हेयर मेरा पैर में बहुत ज़्यादा है और फुल ग्रोथ में ही मैंने ये दोनों डेमो किया है ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो वैक्सिंग स्ट्रिप मैं लगा तो लेती हूँ लेकिन खींचने का हिम्मत मुझे नहीं होता है, इसीलिए मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ ताकि वो एक बार में खींच दे, क्योंकि वैक्सिंग में खींचना ही एक्चुअली प्रॉब्लम है और वही टेक्निक है जो जितनी जल्दी, जितना स्पीड से खींच सके उतने ज़्यादा बाल अच्छे से निकल जाते हैं। तो यही है कि वैक्सिंग में टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद से अगर खींचे तो मैंने कोशिश किया लेकिन हिम्मत नहीं हुई। खुद से अगर खींचे तो सारे बाल नहीं निकलते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से निकल गया और ग्रोथ पूरा था तो सारा बाल ही एक बार में निकल गया। तो वैक्सिंग स्ट्रिप का अगर डीमेरिट बोले तो वैक्स से जो थोड़ा चिपचिपापन रह जाता है वो एक, दूसरा वैक्सिंग से छोटे छोटे बाल छूट जाते हैं, तीसरा जहाँ जहाँ स्ट्रिप नहीं लगता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह तो छूट ही जाता है जहाँ पे स्ट्रिप हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगह में छूट जाता है तो वहाँ पे बाल छूट जाते हैं, तीसरा ये। और एपिलेटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मेरे जैसे डरपोक लोगों के लिए एक और इंसान का असिस्टेंस लगेगा, ये और डीमेरिट है। तो ये मुझे लगा, तो टाइम लगता है, किसी का हेल्प लगता है, और प्लस 20 स्ट्रिप के 199 दाम है, और ये जो एपिलेटर मैंने लिया है वो लगभग 2000 रुपीज़ का है। अगर देखें तो 10 बार का वैक्सिंग में, नहीं 20 बार का वैक्सिंग में, क्योंकि ये तो मैं 2 बार यूज़ करती हूँ, तो 20 बार के वैक्सिंग स्ट्रिप के खर्चे में मेरा एपिलेटर हो जा रहा है। और एपिलेटर लाइफ टाइम के लिए है और इतना छोटा साइज़ है कि पोर्टेबल भी है
और वीट के वैक्सिंग स्ट्रिप के साथ जो ऑयल का पैक आता है कभी कभी वो स्पिल हो जाता है, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी नहीं है। अगर वो स्पिल हुआ और कपड़े में लग गया तो आपको पता ही है ऑयल का दाग कैसा दिखता है। लेकिन एपिलेटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसको हम लोग आराम से अपने साथ ट्रैवल बैग में ले जा सकते हैं कि घर पे टाइम नहीं मिला और हम लोग कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं और अपने हेयर रिमूव करने हैं, तो वो हम लोग आराम से ले सकते हैं। तो ये है इसका वैक्सिंग स्ट्रिप के साथ दिया हुआ ऑयल। इस तरह से ये पेपर पर सोक किया हुआ रहता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। और ये जो वैक्स लगा हुआ रहता है उसे अच्छी तरह से निकालने में हेल्पफुल है। एम्पल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑयल दिया रहता है तो ये साफ़ हो जाता है। लेकिन हाँ, जिसको ऑयल अच्छा नहीं लगता तो उन्हें चिपचिपा ऑयली वाला चिपचिपा फील हो सकता है, कंफर्टेबल नहीं लग सकता है। तो इस तरह से एक पैर मोटा मोटी कंप्लीट हो गया इस 3 स्टेप से। लेकिन नीचे की तरफ बाल मुझे एपिलेटर से निकालने पड़ेंगे। और ये जो कुछ कुछ हेयर छूट गया बीच बीच में, ये जो कुछ कुछ हेयर छूट गया उसे भी मुझे एपिलेटर से निकालना पड़ेगा। जब एपिलेटर नहीं था तब मुझे वो फॉरसेप्स से निकालना पड़ता था, जिससे आईब्रो बनाते हैं जो चिमटा, उससे निकालना पड़ता था। ये बीच बीच में बाल छूट गए। लेकिन फुल ग्रोथ के पैर में अगर वैक्सिंग करते हैं तो अच्छे से लेकिन क्लियर हो जाता है। ये है एपिलेटर से, साफ़ मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो एपिलेटर में किसी की असिस्टेंट मुझे नहीं लगती है। और इसके जो छोटे छोटे तार है उसके बीच में हेयर अटक के उखड़ जाते हैं और चींटी के काटने जैसा लगता है। अगर कोई दर्द बर्दाश्त कर सकता है तो वैक्सिंग और ये दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन मेरा उतना सारा बाल निकालने का हिम्मत नहीं होता है एक साथ। और एपिलेटर में क्या है कि इसको बस स्किन में लगाए रखना है, मूव करना है और ये खुद ही निकाल देगा। इसलिए ये मैं खुद सक जाती हूँ और इस तरह से पूरा जड़ से बाल निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से वैक्सिंग स्ट्रिप के कंपैरिजन में एपिलेटर अच्छा है मेरे लिए। लेकिन अगर जो लोग बहुत कम वैक्सिंग करते हैं और सिर्फ 1-2 बार करना है कोई ओकेशन में, तो स्ट्रिप भी बेहतर है। अगर आप अच्छे से खींच सकते हैं या आपके लिए कोई खींच देगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन यही है, ये बीच बीच में जो बाल छूट जाते हैं आपको उसको अलग से फॉरसेप्स से निकालना पड़ेगा या अच्छे से वैक्स करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रिप लगाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप ये सब निकालने के लिए। इसके वीडियो के लास्ट पार्ट में है कि 8 दिन के बाद मैं अपने पैर दिखा रही हूँ। ये तो दायां पैर है जिसमें मैंने वैक्स स्ट्रिप यूज़ किया था। तो इसमें एक और समस्या है इनग्रोन हेयर की, मतलब ये हेयर अंदर ही घूम घूम के रह जाते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं। जिस साइड एक्चुअली ज़मीन से टच होता है, जो जिसमें ज़्यादा घर्षण होता है, उसमें ये इनग्रोन हेयर की समस्या ज़्यादा होती है। ये गोल गोल दिख रहा है और इसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और फुंसी जैसी हो जाती है, तो वो दाग रह जाता है। तो अगर मेरे स्किन में अगर आपको कहीं भी कुछ दाग दिख रहा है तो ये इनग्रोन हेयर की वजह से हुआ है, जो पहले वैक्सिंग करने की वजह से हुआ था। ये थोड़ा खुजली करता है और बार बार हाथ से ये एक दाग, हाथ से खुजली कर दो तो फिर ऐसे दाग रह जाता है। लेकिन वहीं एपिलेटर से क्या होता है, ये मेरा बायां पैर है जिसमें एपिलेटर यूज़ किया था, इसमें इनग्रोन हेयर कम होते हैं, हेयर अच्छे से निकल के आ जाते हैं क्योंकि वो राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर से निकालता है बाल, शायद इसलिए। और जिस एरिया में घर्षण होता है उस एरिया में इनग्रोन हेयर भी कम ही है, 1-2 हैं जिसको स्क्रब करके ठीक करना पड़ेगा। मतलब जैसे ही खुजली शुरू हो आपको पता चल जाता है कि इनग्रोन हेयर हो जा रहे हैं, बम्प हो जाते हैं वहाँ पे,
तो ये पहले के वैक्सिंग के दाग, इनग्रोन हेयर की खुजली की वजह से। तो स्क्रब करने से ये निकल आते हैं, ठीक हो जाता है। इसीलिए मैं रेगुलर वैक्सिंग प्रेफर नहीं करती हूँ। ये वाला वैक्सिंग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया था। कोई वेकेशन पे अभी जा नहीं रही, वैसा कोई ड्रेस पहन नहीं रही, क्योंकि मैं जनरली सलवार सूट और साड़ी पहनती हूँ, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता बाल रहने से भी। तो ये है, ऐसे निकालने से आपको दिखेगा कि बाल अंदर से निकल के आते हैं लंबे से। अभी नहीं निकाल पा रही मैं दिखाने के लिए, बट आपको अगर हुआ होगा, आपने किया है, तो आपको पता ही है कि कैसा निकलता है। अगर आप नहीं किए हैं और करने के लिए सोच रहे हैं वैक्सिंग और एपिलेटर से, तो इस तरह की एक इनग्रोन हेयर की समस्या होती है। टेक केयर।